तो हम लोगों ने कितना देखा, हम लोग सर्कल की अब प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर देते कि सर्कल की प्रॉपर्टीज क्या है, ये सारे कुछ हमने स्टार्ट कर दिया था देखना कि सर्कल की प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है ना। तो सर्कल की प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने देखा था कि जस्ट एक सेगमेंट बनाया था, एक सेगमेंट बनाया था, उसको मैं बताया था कि दोनों एंगल मतलब कि आर्क बनाया था, आर्क के अपोजिट वाला एंगल सेम बनाया था, जैसे यही क्या था ना लास्ट लेक्चर में कि एक आर्क बनाया यहाँ से पी से, यहाँ से एक कॉर्ड बनाया, एक क्यू पे एक पी पे, तो जो एंगल ए होगा इससे जो इस कॉर्ड से जो है यानी इस सेगमेंट से जो एंगल ये बनेगा, ये अगर ये थीटा बना हुआ तो ये भी कितना होगा थीटा होगा। इतना हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में, राइट है ना। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कशन किया था, ठीक है ना। इसके अपोजिट वाला, इसके अपोजिट वाला अल्टरनेट एंगल जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, इससे इस कॉर्ड से ही जो अल्टरनेट एंगल बनेगा वो एंगल क्या होगा आपका इक्वल होगा, राइट है। अब स्टूडेंट आगे हम लोग चलते हैं, अब आगे आज की पॉइंट है सब, अब आज जो चलेगी ना सब सर्कल के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस टाइप के क्वेश्चन किसी न किसी ईयर में मिल जाएंगे, आप एग्जाम देने जाओगे वहां भी मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं खोजोगे आपको 100% टाइप के क्वेश्चन मिल जाएगा, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर पॉइंट याद है, सारी प्रॉपर्टी याद है तो क्वेश्चन करना विद इन सेकंड का काम। अगर ये नहीं समझा आपने तो फिर से मैं बताता हूँ ना, मेरी क्लास में जिसने कंसेप्ट नहीं पकड़ा फिर उसके लिए हमेशा क्वेश्चन में प्रॉब्लम ही होती है, वो हर जगह ये पूछता है सर ये कैसे आ गया। एक बार कंसेप्ट समझ गया ना, मुझे क्वेश्चन देते ही आप लोग देखते हो बहुत सारे लोग आंसर भी देते हो, तो आंसर देने के लिए आपको पहले क्या है कंसेप्ट प्रॉपर होना चाहिए। चलो जैसे हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है, यहाँ पे हमने दो कार्ड लिया, दिखाई दे रहा नहीं यहाँ तक? यस सर। विजुअल है नहीं पूरा? लाइट तो नहीं आ रही है ना कहीं? बीच में आ रही है वो लाइन के यहाँ पे। ओके, अच्छा इधर लाइट नहीं आ रही है ना? अभी सही है? हाँ अभी सही है। ओके, तो हमारा क्या है यहाँ से हमने मान लो कि ये पी है, ये क्यू मान लो, ये आर मान लो, पी क्यू आर हमने दे दिया, ठीक है ना, पी क्यू आर दे दिया। अब यहाँ से अगर ये सेंटर है, यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस, अगर इन डिस्टेंस की बात करें तो ये क्या है दोनों इक्वल होंगे क्योंकि रेडियस है, ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे इक्वल होंगे क्योंकि रेडियस है। अगर इसको मिलाते हैं, ये सेंटर अगर ओ है तो हम लोग कह सकते हैं कि आर पी है, पी आर इज इक्वल टू क्यू आर। क्या कर सकते हैं, अगर किसी एक पॉइंट से दो कॉमन टाइजेंट अगर हम लोग ड्रा कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट एक सर्कल पे दो कॉमन टाइजेंट, सॉरी दो कॉमन नहीं, एक कॉमन पॉइंट से एक ही पॉइंट से दो अगर हम लोग टाइजेंट ड्रा कर रहे हैं तो उनके बीच का जो उनका जो डिस्टेंस होगा कॉमन पॉइंट से और जो यहाँ पे सर्कमफेरेंस के बीच का डिस्टेंस हुआ, दोनों के लिए आपका क्या होगा सेम होगा, दोनों के लिए क्या होगा आपका समझा नहीं, सेम। मतलब ये ओ क्यू और ओपी भी सेम रहना चाहिए। ओके ओके तो सिंपल से सेम है, ये तो रेडियस है, ये तो रेडियस तो ऑलवेज सेम होती है ना किसी सर्कल की। अब इतनी छोटी चीज आप खुद पूछ रहे हो, आप सोचो क्या पूछ रहे हो। आप अगर रेगुलर क्लास पियो सर्कल का तो आप सोचो खुद नहीं की क्या सर, पूछ रहे हो। वैसे पी आर इज इक्वल्स टू क्यू आर के लिए कंपल्सरी नहीं नहीं नहीं, रेडियस। उसके लिए उससे कोई डजन मैटर, वो तो पहले इग्नोर कर दो। अब पहले मैं अगर इतना, अगर बस जस्ट मैं इतना दिया था कि क्या तभी इक्वल नहीं होता, अगर मैं पी आर या क्यू आर या पी आर की बात नहीं करता तो तभी इक्वल नहीं होता, तब भी इक्वल होता। रेडियस तो रेडियस है, उसके लिए चेंज नहीं हो रेडियस सकती रेडियस। समझा, वो आप बोले ना टेंजेंट, तो वही पूछ रही थी कि रेडियस वाले पॉइंट से टेंजेंट बनाना है या अलग। अच्छा, अगर मैंने यहाँ से रेडियस बना दिया, यहाँ टेंजेंट बना दिया, ये ले लिया, देखो हाँ वही कंफ्यूजन आपका वही समझिए, पूछना था, हाँ यही ठीक है। पूछना था। पूछना था ना, अगर मैंने ये मिला दिया, ये मिला दिया, अब बताओ ये दोनों रेडियस नहीं है? यस सर।
सर वीडियो पॉज हो गई। क्या टच कर रही है? अगर वो टच करने वाली लाइन को अगर मिलाओगे तो ऑलवेज रेडियस मिलेगी। ये ऑलवेज कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ये आप लोगों को हमने पहले बताया, राइट है। ये जो नया कंसेप्ट हमने दो टेंजेंट की बात कर रहे हैं, बाकी और सारी चीजें पुरानी है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है? ये भी रेडियस है तो ये भी रेडियस है। इस वाले टेंजेंट के लिए, इस वाले टेंजेंट के लिए ये और ये दोनों रेडियस क्या है? इक्वल हो जाएंगे। इस वाले टेंजेंट के लिए ये दोनों रेडियस क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इसका मतलब रेडियस आप सर्कल में कहीं पे भी लो, कहीं पे भी लो, आपका रेडियस ऑलवेज क्या होगा? इक्वल होगा। आपका पॉइंट क्लियर हुआ क्या अभी? यस सर। ओके, सर तो हम लोग मेन वीडियो क्या हो रहा है? ब्लर हो रहा है थोड़ा। सबके साथ ऐसा हो रहा है क्या? वीडियो ब्लर है? रिप्लाई दो यार, आप लोग इतनी शांति से क्यों बैठ जाते हो? नहीं सर, विजुअल है, बस वो आपकी जो लाइंस है ना, हाँ वही डार्क कर दो। हो गया ना? सही है ना? हाँ सर एक्चुअली ना थोड़ा सा फास्ट लाइन ड्रा करने पे ना वो थोड़ा इंक प्रॉपर नहीं चल पाती। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट आर दिया, ये रेडियस, यहाँ तक किसी को नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए, राइट है ना? यस सर। नहीं है ना किसी को? अब चलो, अगर हम लोग यहाँ से दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है क्या? एक ट्रायंगल ये दिखाई दे रहा है, एक ट्रायंगल अच्छा यहाँ पे 90 डिग्री ऑलवेज बनेगा, ये तो कंफर्म है ना कि कहीं अगर टेंजेंट है, अगर रेडियस को उस टेंजेंट से मिलाएं तो हमारा क्या होता है? वो 90 डिग्री पे टच करता है। ये तो क्लियर है इतनी बात। अगर ये 90 डिग्री है, हम अगर ट्रायंगल ओ आर पी, अब हमें क्या प्रूव करना है कि पी आर इज इक्वल टू क्यू आर है क्या? हमें क्या प्रूव करना है? पी आर इज इक्वल टू क्यू आर है क्या? बाकी ये तो आपकी प्रॉपर्टी वैसे नहीं है, आप याद कर लो कि अगर दो कॉमन टेंजेंट है तो अगर जिस पॉइंट से कॉमन टेंजेंट है, ये दोनों एक ही पॉइंट से ना, ये दोनों टेंजेंट, अगर ये पॉइंट से इस टेंजेंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस टेंजेंट का डिस्टेंस, दोनों क्या होगा? सेम होगा। अब कैसे सेम होगा उसको समझ लेते हैं। तो अगर बताओ ट्रायंगल ओ आर पी ले एंड ट्रायंगल, यानी इस ट्रायंगल की बात करें तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या? एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट है? 90 डिग्री होगा। अच्छा ओ आर इज इक्वल टू क्या होगा? ओ आर होगा क्या? कॉमन साइड, राइट? अब ये बताओ ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू होगा क्या? रेडियस ऑफ सर्कल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आएगा ना? इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के लिए हमें क्या तीन कंडीशन होनी चाहिए, तीन कंडीशन मिल गई। इसका congruent with triangle ORQ by condition of RHAS, मान राइट हाइपोटेनियस साइड। देख लो ये लिया आपने, साइड लिया हाइपोटेनस 90 डिग्री के फ्रंट वाली साइड, हाइपोटेनस होती है तो हाइपोटेनस हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री के हाइपोटेनस यानी ये जिससे इक्वल हो गए। और जब ये इक्वल हो गई तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि पी आर इज इक्वल टू क्यू आर बाई सीपीसीटी, corresponding part of congruency of triangle। समझा क्या आपने? समझ में आया कैसे हुआ? सर ये कैसे दोनों? अच्छा देखो पहले वापस वाले कहीं ऐसा मूड बना के नहीं बैठे रहते हैं वापस कराना। नहीं सर वो मतलब थोड़ा फास्ट गए ना तो समझा नहीं ठीक से। ओके, तो आप जिस समय में बीच में पूछ, तो किसी की आवाज ही अटक रही है। ब्लर हो रहा है, ब्लर हो ब्लर रहा हो रहा है सर, वही ब्लर हो रहा है और समझ नहीं आ रहा। वही इसके लिए नहीं समझ रहे क्या लिखा है। साथ ब्लड की प्रॉब्लम आ रही है? मेरे साथ सब सर मेरा भी। अभी सही है क्या? अभी दिखाई दे रहा है? हाँ थोड़ा ब्लर ही लेकिन हाँ अभी क्लियर है? हाँ अभी थोड़ा है, ठीक है। है ना? मैं अभी इंक इसका थोड़ा सा डार्क करता हूँ, ठीक है ना? इंक को डार्क करता हूँ
अभी इतना अगर समझ गए आप लोग तो इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक बार फिर से देख लो आप लोग। ठीक है, देखो दिखाई दे रहा है ना? फिर से ब्लर हुआ हाँ, सर फिर अभी। से ब्लर हुआ। अभी कुछ हाँ ओके, अब परफेक्ट है अब? दिख रहा है बराबर सर। हाँ मैम, हाँ सर दिख रहा है। तो सही है, मैं तो लाइट बेकार में तो ऑन किया था, लाइट ऑन करने की वजह से ब्लर आ रहा है। तो लाइट में बेमतलब का ऑन किया हूँ। चलो ठीक है, देखते हैं मैंने क्या बोला। देखो, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि अगर यहाँ पे ट्रायंगल ओ पी आर देखते हैं एंड ओ क्यू आर देखते हैं, ट्रायंगल हमने कंसीडर किया, तो ट्रायंगल ओ पी आर इज इक्वल टू ओ क्यू आर होगा क्या? ओ पी आर इज इक्वल टू ओ क्यू आर, क्योंकि 90 डिग्री ये भी है, 90 डिग्री ये भी है, तो ये 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या हो गया? एंगल इक्वल हो गया। ओ आर इज इक्वल टू ओ आर, ओ आर ओ आर ओ आर इज इक्वल टू ओ आर, क्योंकि दोनों ट्रायंगल के लिए ये क्या है? कॉमन साइड है क्या ओ आर वाली? तो ओ आर क्या हो गया? इसका कॉमन साइड हो गया। ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू, ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या है ये? रेडियस। ये दोनों क्या है? ओपी एंड ओ क्यू क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। किसी भी सर्कल को किसी भी दो ट्रायंगल को अगर कन्ग्रुएंट होना है तो उसके लिए हमारे पास तीन प्रॉपर्टी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है ना? तो यहाँ पे तीन प्रॉपर्टी इक्वल है, और प्रॉपर्टी कौन सी है? आरएचएस की, राइट हाइपोटेन्यूस साइड की। तो हम ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ओ आर पी, जो ऊपर वाला ट्रायंगल है नीचे वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल क्या है? कन्ग्रुएंट है। दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं पी आर इज इक्वल टू क्यू आर। हम लोग बोल सकते हैं ना पी आर इज इक्वल टू क्यू आर, ऐसा बोल सकते हैं, राइट है ना? क्योंकि ये क्या हो भाई, सीपी सीटी अदर करस्पॉन्डिंग जो पार्ट होते हैं उसके अदर, सर इसका मतलब क्या है? म्यूट का मतलब वो है कि मैं बता रखा हूँ ना, थोड़ा सा काफी नोटिफिकेशन हो जाता है फिर। ठीक है ना? तो ओपी तो पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू आर, यानी पी आर ए डिस्टेंस इज इक्वल टू क्यू आर। क्यों? क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग, इस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग कौन सा है? इस ट्रायंगल के इस साइड के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है? ए वाली साइड है। इसके करस्पॉन्डिंग ए वाली साइड क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाते हैं। पी आर इज इक्वल टू क्यू आर। समझ में आया क्या? अभी समझ में आया? किसी को प्रॉब्लम है? सर मुझे ना वो हम्म, सेकंड लास्ट लाइन में ना वो डाउट है, क्या मतलब वो? इसको कन्ग्रुएंट कहते हैं, इस तरह से दिखाने के मतलब इसको कन्ग्रुएंट कहते हैं। मतलब क्या होता है सर, वो भूल गए, थोड़ा बताओ ना प्लीज। दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है कि दो ट्रायंगल करीब सेम हो गए, उनके करस्पॉन्डिंग जो पार्ट की साइड्स होती है ना वो सेम हो जाती हैं। दो कन्ग्रुएंट का मतलब ये हो जाता है कि सर्वांग सम, हिंदी में कहते हैं, यानी कि हम उनको ये बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या एक तरह से सेम है। अगर दोनों ट्रायंगल सेम है तो उनके करस्पॉन्डिंग जो साइड होगी, जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो क्या होगा? आपका इक्वल होगा। कन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल का मतलब यही होता है। समझा आपने थोड़ा बहुत कि नहीं समझा? ओके थोड़ा सा। हाँ, क्योंकि कन्ग्रुएंसी का पार्ट आपको मिलेगा जब ट्रायंगल का चैप्टर मिलेगा, तो उसमें कन्ग्रुएंसी का पार्ट मिलेगा कि कन्ग्रुएंस दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट कब होते हैं। ठीक है ना? बट यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि कन्ग्रुएंसी के लिए आप समझ नहीं सकते हो। कन्ग्रुएंसी के अलग अलग तरीके होते हैं, कभी साइड साइड पे होता है, तो एंगल एंगल साइड होता है, तो दो तीन टाइप्स होते हैं। तो सारी जितने टाइप्स होते हैं, जब हम लोग ट्रायंगल का देखेंगे कन्ग्रुएंसी का तो वहाँ पे देख लेंगे। बट यहाँ पे हमारे पास क्या आरएचएस की जो प्रॉपर्टी है ना, आरएचएस के लिए क्या होना चाहिए? अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ, अगर राइट एंगल ट्रायंगल एक ही है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है, अगर इसका एक साइड ए 90 डिग्री, ये हाइपोटेनस अगर इक्वल है तो हम बोल देते हैं दोनों राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? इक्वल है। ठीक है ना? देखो, ये दो साइड का मतलब कि ये दोनों दो का, तो ये दोनों क्या है? इक्वल है। ये तीन कर दिया तो इसका मतलब ये दोनों क्या इक्वल है? ये 90 डिग्री। हम बोल देंगे ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कन्ग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल क्या है? कन्ग्रुएंट है। अगर दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है इसका मतलब ये साइड इस साइड की इक्वल हो जाएगी, ए एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ए एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। समझा कन्ग्रुएंट का मतलब? सर नहीं समझे, क्या बताया? इतना फास्ट फास्ट बताया। एक्चुअल में क्या है ना कि देखो, धीरे धीरे बोलो। हाँ राइट है, लेकिन ये क्या है ना, थोड़ा ट्रायंगल का पार्ट है, यहाँ हम लोग देखते हैं सर्कल का ज्योमेट्री, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जा रहा है। ये पूरी सर अलग बट सी ये तो
सर ये तो समझना पूरा चाहिए एक ना क्या लेक्चर लग चीज़ जाएगा, है। पूरा एक लेक्चर हो जाएगा इस पे। चलो देखो पहले अभी राइट राइट वाला मैं बता देता हूँ, बाकी चीजें नहीं बताता क्योंकि राइट वाला हमारा यूज है, ठीक है ना। चलो समझो आप लोग, आराम से समझो। देखो हमने मान लिया कि ए बी सी, फिर एक ट्रायंगल क्या बन गया, डी ई एफ। दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। हाँ सर। अब ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि हमने क्या बताया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब मैं बोला कि ये जो साइड ए बी है ना, वो क्या है, डी एफ के इक्वल है। जो ए बी साइड है ना, वो किसके इक्वल है, डी एफ के इक्वल है। और जो ये ए सी साइड है ना, वह डी ई साइड के इक्वल है। एंड ए सी जो साइड है वो डी ई साइड के इक्वल है। तो हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, देखो कंडीशन हमने क्या क्या लिखा, ए बी इज इक्वल टू क्या लिखा हमने, डी एफ, डी ई इज इक्वल टू क्या लिखा हमने, ए सी, एंड और क्या लिखा, एंगल ए डी ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी एफ सी। राइट है क्या, ये तीनों चीज समझ में आया क्या, ये तीनों चीज इक्वल है, हमने दिखा दिया, हमने दिखाया, ऐसा मानना है, ठीक है ना। वहां पे तो हम लोग को दिखाई दे रहा था, यहाँ पे हमने सपोज कर रखा है कि तीनों, अगर ये तीनों इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे, ये जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल डी एफ ई। अब देखो, अब यहाँ पे तो कॉन्ग्रुएंट हमने बोल दिया, मतलब कि तीन प्रॉपर्टी, राइट राइट मतलब कि क्या है, राइट हाइपोटेनियस साइड, राइट हाइपोटेनियस साइड को अगर प्रूव करना है कि वो इक्वल है कि नहीं है दोनों ट्रायंगल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेनस जरूर इक्वल होना चाहिए, हाइपोटेनस जरूर इक्वल होना चाहिए। इन दोनों साइड में से कोई एक साइड इक्वल होना चाहिए, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तब वो बोलो कि आरएचएस की प्रॉपर्टी से आपका क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंट हुआ दो ट्रायंगल। तो हमने यहाँ पे आरएचएस की वजह से प्रूव कर दिया। अब कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, अब अभी आपने इतना दे दिया, अब इस साइड और इस साइड के बारे में कुछ बताया गया क्या, बीसी और ईएफ या ईएफ के बारे में कुछ बताया गया है क्या, नहीं। नहीं ना। इसका मतलब ये है कि जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब कि जो बीसी है ना, वो इक्वल किससे हो जाएगा, ईएफ के। इसको कैसे होगा, करेस्पॉन्डिंग लिख देता हूं, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कैसे होगा, जो इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट आएंगे, यानी इसके एबीसी के करस्पॉन्डिंग क्या है, ईएफ है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिमिलर एंगल, इस एंगल और इस एंगल के बारे में कुछ बताया गया क्या, नहीं ना। इसका मतलब कि जब कॉन्ग्रुएंट होंगे ना, तो बी ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डी ई, यानी एंगल कौन सा होगा, ए एंगल और ए एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। समझा, क्लियर हुआ अभी, ये एंगल का नहीं समझा आपने, कैसा मतलब इक्वल होगा, मतलब ये 90 डिग्री अच्छा है तो। ओके ओके, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, शांति शांति, ये समझ गया ना आपने, साइड वाला क्लियर हो गया ना, साइड वाला ये वाला। हाँ हाँ साइड समझा। चलो अब बताओ, इस एंगल या इस एंगल के बारे में कुछ बताया है क्या, नो सर। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये हो कि इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल आ रहा है, ये वाला एंगल आ रहा है ना, यानी कि ये ऊपर वाला एंगल है तो ये भी तो ऊपर वाला एंगल है ना, इसके करस्पॉन्डिंग ए वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, इसकी वजह से ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल। क्लियर हुआ है अभी, हाँ सर। बी ए सी इज इक्वल टू एफ डी ए, कैसे, बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी, सीपीसीटी का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। अब बताओ, अब ए एंगल भी इक्वल हो गया, ए इस एंगल और इस एंगल के बारे में कुछ आइडिया है क्या हमें, नहीं है, अभी तो हमने नहीं बताया था। लेकिन जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि इस एंगल के करस्पॉन्डिंग क्या है, ए एंगल है, यानी हॉरिजॉन्टल पे एंगल बना तो ये भी हॉरिजॉन्टल पे बना हुआ है, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल एफ ई डी, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये भी किससे होंगे, बाई सीपीसीटी। समझा क्या अभी कॉन्ग्रुएंट का मतलब, हाँ सर समझ। क्लियर, ओके।
किसी को और डाउट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का? राइट का बता रहा हूँ, और किसी का नहीं बता रहा हूँ, ध्यान देना, जिसका यूज है उसका बता दिया मैंने। है किसी को प्रॉब्लम कि सबको क्लियर हो गया अभी? सर बोथ ट्रायंगल आर एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, साइड एंड एंगल आल्सो, बट ये 90 का कंपलसरी होता है क्या? दोनों भी 90 90 देखो आरएचएस कब होगा, कब आप बोलोगे कि ये आरएचएस के थ्रू कन्ग्रुएंट है, वही मैंने बताया कि आरएचएस के थ्रू कन्ग्रुएंट कब होगा कि इन दोनों का ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखो इसका भी 90 डिग्री, एक 90 डिग्री, ये कंपलसरी है कि दोनों में से, दोनों ट्रायंगल में से एक एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। फिर सेकेंड कंपलसरी पार्ट क्या है कि ये जो हाइपोटेनस है ना 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड भी कंपलसरी है कि इक्वल होना चाहिए। 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड कंपलसरी है कि वो भी दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्लियर? ये भी दोनों कंपलसरी इक्वल हो। अब ये साइड इक्वल हो इसके या ये साइड इक्वल हो इसको, इन दोनों में से कोई एक दो साइड हो इक्वल हो आपस में तो कोई मैटर नहीं, उसमें कोई ठीक, लेकिन कंपलसरी क्या एक 90-90 होना चाहिए, हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, तब आप बोलो कि आरएचएस की वजह से ये क्या है, कन्ग्रुएंट। क्लियर हुआ? यस सर। और किसी का डाउट है इसमें? और किसी का है डाउट? बोलो, खुल के बोलो ना, अब तो हम लोग कर रहे हैं इसको। है किसी का डाउट? सर सिम्प्लिसिटी का फुल फॉर्म बोलो ना। लिखा तो है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये क्या ठीक है। एक जगह लिख दिया हूँ। देखो सी का मतलब करस्पॉन्डिंग, ची का मतलब पार्ट, कन्ग्रुएंट का मतलब, सी का मतलब कन्ग्रुएंट, टी का मतलब ट्रायंगल, हाँ हाँ लिख दिया। आप लोग नोट करो, ठीक है? 1 मिनट में मैं नोट करूँ। नोट हो गया क्या? हाँ सर। सही। ओके 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 ओके। ये जो पार्ट है ना, ये अलग पार्ट है। आप लिखना होता है, हेडिंग डालना, कन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल फॉर राइट हाइपोटेनस साइड, ये अलग पार्ट है, बस उसका उतना ही पार्ट।
डन, सभी का हो गया? यस सर। अब एक चीज आप पॉइंट लिख लो कि जो ये होगा ना आपका, जो आपके पास पॉइंट क्या क्या है, क्यू ओ पी एंड आर, क्यू ओ पी एंड आर आर ऑलवेज क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल मतलब आप समझ रहे हो, तो क्वाड्रिलेटरल में कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन हाँ ये क्वाड्रिलेटरल है, यानी इसके पास 4 साइड है, ये 1 2 3 4 साइड है ना, 4 एंगल, 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल एंड 4 एंगल, 4 एंगल है कि नहीं है? क्लियर? इतनी बात समझ में आई कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो मैं थोड़ा सा इसको रख सकता हूँ। चलो अब ऐसा कुछ, ठीक है। अब बताओ कि मैं अगर यहाँ से इसी से ये जो है ना, जो भी है आर्क है या जो भी चीज है, मैं इसको यहाँ से ये मिला, इसको यहाँ से इसका मिला, अब मैं बोलूँ ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ठीक है। ये एंगल हमारा कितना होगा, हमारा ये एंगल ऑलवेज कितना होगा, ये जो एंगल होगा हमारा 90 प्लस थीटा बाई 2, कितना होगा 90 प्लस थीटा बाई 2 होगा ऑलवेज। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि अगर कोई कॉमन टेंजेंट है कि किसी एक पॉइंट से 2 टेंजेंट रख लिया, तो उसका सेंटर से डिस्टेंस और उसका सेंटर से डिस्टेंस, आप उसी पॉइंट को जो सेंटर जो यहाँ पे टच करे उसी पॉइंट को अगर सर्कमफेरेंस से मिलाएं तो इसका जो एंगल बनता है वो कितना बनता है 90 प्लस थीटा बाई 2 एंगल बनता है, 90 प्लस थीटा बाई 2 एंगल बनता है। क्लियर हुआ क्या है इतनी बात? ये समझ में आएगा कि क्या मैं कहना चाहता हूँ, क्या मैं कहना चाहता हूँ, क्लियर हुआ क्या आपको? थीटा बाय 2 कैसे किया सर? हाँ वो मैं बता रहा हूँ, उसका टेंशन छोड़, ये चीज क्लियर होगा कि कौन सा एंगल मैं 90 प्लस थीटा बाई 2 बोल रहा हूँ। हाँ सर। चलो तो इसको अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका अगर प्रूफ देखना है तो देख लो प्रूफ कितना आएगा, ठीक है ना। अगर प्रूफ देखना है तो देख लो कितना आएगा। इसका प्रूफ देखने के लिए ना हमको इस एंगल को मिलाना, इस एंगल को, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से 2 पॉइंट मिल जाएगी, एक यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगी, यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करना है तो कितना होगा, यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करना है तो कितना होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। चलो तो आप बताओ मुझे कि अगर इसको एंगल को हमने थीटा मान लिया, ए एंगल अगर थीटा मान लेते हैं, अगर ए एंगल थीटा मान लेते हैं, ए एंगल कितना है 90 डिग्री है क्या? यस ये पूरा एंगल, यस सर। ये पूरा एंगल है, ध्यान देना। फिर सिमिलर ए एंगल कितना है 90 डिग्री है, राइट है। तो ए एंगल कितना बनेगा, ए एंगल कितना बनेगा बताओ, ए एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ना। देखो ऐसे होगा 90 प्लस थीटा प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा क्या? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती है तो उसका एंगल टोटल कितना होता है 360 डिग्री होता है ना, हाँ सर। 360 डिग्री होता है ना। अब देखो, अब इसका अगर फाइंड आउट करें एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू क्या होगा 360 डिग्री माइनस 90 प्लस 90 180 डिग्री, हम माइनस थीटा इधर, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का थीटा। समझ में आया क्या ये एंगल कितना होगा 180 डिग्री माइनस का थीटा। क्लियर हुआ क्या इतनी बात? यस अगर ए एंगल 180 माइनस थीटा होगा, ये एंगल 180 माइनस थीटा होगा तो ये एंगल कितना होगा,
इसका हाफ होगा क्या? क्योंकि ये एंगल जो होता है, ये एंगल जो होता है इस एंगल का हाफ होता है क्या? आप याद करो, मैंने एक ट्रायंगल बनाया था, नहीं ट्रायंगल नहीं बनाया हूं, एक सर्कल बनाया था, एक सर्कल बनाया था इसके पहले, और मैंने ऐसा एक बताया था, ये आर्क मान लो, ठीक ना? हमारा इसी पॉइंट से अगर यहाँ पे एंगल बनाए, तो अगर ये थीटा एंगल बनता था तो ये कितना बनता था? 2 थीटा बनता था क्या? बताओ, ये वाली प्रॉपर्टी मैंने बताया कि नहीं बताया? यस सर। राइट है ना? तो हमने ये वाली प्रॉपर्टी बताया तो कितना होता है? 90। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये 90, ये अगर ये 180 माइनस थीटा है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा डिवाइड बाई 2। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, यानी ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 डिग्री हो सकता है क्या? कोई प्रॉब्लम है तो सर बताओ। वहाँ पे प्लस लिखा है ना, पर ये वाला कि वो अलग ही है पूरा। कौन सा? 90 प्लस थीटा बाई 2 वो अलग है ना, दोनों साइड सेम नहीं आएगा? 90 प्लस थीटा बाई 2, ये वाला? हाँ ये तो यहाँ पे एंगल बनना है ना, ये एंगल यहाँ पे बन रहा है। ओके ओके। दोनों अपोजिट साइड बनना है ना, दोनों अपोजिट साइड एंगल बन रहा है ना, ये कितना हो जाएगा? 90 प्लस थीटा बाई 2। चलिए, समझ में आया? यस सर। अब देखो, अगर आपका 90 प्लस थीटा बाई 2 हो गया, 90 प्लस थीटा बाई 2, तो अगर यहाँ से अगर हम लोग इसको मिलाते हैं, 90 प्लस थीटा बाई 2 हो गया, तो इसको यहाँ से मिलाना। तो अब बताओ, यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस होगा, ये पूरा डिस्टेंस, ये पूरा एंगल, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा क्या एंगल? और जब ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, ये कितना होगा? 90 प्लस थीटा होगा कि नहीं होगा? बताओ। हाँ या ऐसे ध्यान दो कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, ऐसा कुछ बताया था क्या मैंने? ये ध्यान दो, उसको भूल जाओ, नई 90 डिग्री आपको समझ में आ रहा है, छोड़ जाने दो, उतना अब बर्डन लेने की क्या जरूरत है। अब देखो, अब ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब देखो, इसमें से एक भी चीज मैंने ऐसा नहीं है कि जो बताया नहीं। अगर मैं बोलता हूँ इसको ए, इसको बोलता हूँ बी, इसको बोलता हूँ सी, इसको बोलता हूँ डी, तो क्या ऐसा है क्या एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल डी एंड एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री? राइट है क्या? यस सर। तो अगर ये देखा जाए, अगर हमने इसको नाम दे दिया एम और इसको नाम दे दिया हमने एन, तो हम लोग ये देख रहे हैं क्या कि पी एम क्यू एन आर आल्सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट है क्या? ये भी तो क्वाड्रिलेटरल दिखाई नहीं दे रहा है आपको? ये क्वाड्रिलेटरल नहीं दिखाई दे रहा आपको? दिखाई दे रहा है ना भाई? एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड। अब मैंने ये ऐसे बनाया, इसी चीज को घुमा के ऐसे बना दो तो बात तो वही है ना। तो आप कहोगे ना एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल N इज इक्वल टू एंगल M, दैट मीन एंगल M प्लस एंगल N प्लस एंगल M इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा क्या? इसका मतलब एंगल N प्लस एंगल M इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा क्या? इससे देखा जाए तो, इस वाली प्रॉपर्टी से। हाँ। तो अगर एंगल N कितना है? 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 प्लस एंगल M इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो हम लोग क्या करें स्टूडेंट? एंगल M इज इक्वल टू लेके जाए तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, इस माइनस को उधर लेके जाएंगे तो प्लस थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो 180 माइनस 90 डिग्री कितना होता है? 90 डिग्री, अब प्लस थीटा बाई 2 आ गया क्या? ये एंगल कितना आ गया? 90 प्लस थीटा बाई 2 आ गया क्या? समझ में आया क्या? सब कुछ क्लियर? देखो स्टूडेंट, अब जिन लोगों को लग रहा होगा इस थोड़ा सा टफ हो रहा है, चीजें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, देखो जब अच्छी चीजें हमें मिलने वाली होती है ना, तो उसमें हार्ड वर्क ज्यादा लगता है, इतना तो मालूम है ना आप लोग। जब हमें अच्छी चीजें मिलने वाली होती है, कोई चीज मिलना होता है, कभी भी अच्छी चीजें आसानी से नहीं मिलती है। अगर कोई चीज आसानी से मिल गई है तो इसका मतलब वो अच्छी चीज नहीं है, कुछ ना कुछ तो उसमें प्रॉब्लम है।
यानी कि हमें कोई अगर अच्छे खासा से जो होना है, कहीं पे अच्छे पोजीशन पे जाना है, तो इसका मतलब वहां पे उसके लिए हमें हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा। हार्ड वर्किंग करने के लिए जो भी करना पड़े आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपको लग रहा होगा टफ होगा, तो अब बताओ, आप खुद सोचो मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बस इतना है कि अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इस पॉइंट से यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 प्लस थीटा बाई 2 बनेगा, और इस पॉइंट से इस पॉइंट जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो 90 माइनस थीटा बाई 2। बस इतना हमें ध्यान देना है, हमारा काम तो इतना ही है। लेकिन मैं इतना चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको एप्लीकेशन इसका समझ में आए, क्योंकि आप भूल जाओगे ये चीजें है क्या। अब ये किसी को समझ में आया कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमने यहाँ पे लगा दिया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे लगाया, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। अब देखो, अब मैंने अगर किसी स्टूडेंट ने थोड़ा सा ध्यान देता, एक चीज और लगा लेता। अगर किसी स्टूडेंट ने थोड़ा सा ध्यान देता, अगर ये थीटा है, ये एंगल 180 माइनस थीटा ही होगा ना, क्योंकि एंगल O प्लस एंगल R इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि अपोजिट एंगल है ना, होना चाहिए ना। हाँ सर। और अगर ये एंगल और ये एंगल अगर थीटा है, तो ये 180 डिग्री होना चाहिए, तो 180 डिग्री, तो इसका मतलब ए एंगल प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस थीटा हो गया। लेकिन हमने क्या किया है, देखो 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री प्लस थीटा, फिर एंगल POQ लिया है, इतना बड़ा केस। तो चलो ये दोनों एंगल फाइंड आउट था, ये दोनों एंगल फाइंड आउट था तो आपने लगा दिया, लेकिन ये दोनों एंगल फाइंड आउट नहीं रहेगा तो कैसे लगा। जैसे इसमें ये दोनों एंगल के बारे में एग्जैक्ट नहीं पता है, मैंने 90 बता रहा था, लेकिन एग्जैक्ट तो नहीं पता है ना, 90 डिग्री है, ये 90, ये भी 90। तो अब आओ और बताओ, ये एंगल पता है तो एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पे किसका हेल्प मिल गया हमें, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, इनके अपोजिट एंगल का कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। क्लियर हुआ क्या। इसलिए ये सारे एप्लीकेशन जरूरी होता है कि जब एप्लीकेशन आप समझते हो ना, तो चीजें बड़ी आसान हो जाती है। जैसे आपको क्वेश्चन आपके फ्रंट पे आता है ना, आपको चीजें क्लियर होने लगा, अच्छा ये चीजें हमने किया है, समझ में आई। थोड़ा बहुत रहेगा तो मैं समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर हुआ ये। अगर एक पॉइंट क्लियर हो गया है तो नोट कर लो। सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है, पर ये भी ध्यान दो आप। पहले चीजों को आप प्रॉपर समझो, फिर उसके बाद डिसाइड करो कि टफ है या सिंपल है। अब बिना समझे सोचोगे कि आसानी से मिल जाती हो, नहीं। अब उसे भी गवर्नमेंट जॉब के लिए इतनी ज्यादा कंपटीशन, इतना ज्यादा कंपटीशन है कि आप कुछ बोल ही नहीं सकते उसके लिए। गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको वर्क तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि मैं दो चीज देखता हूँ, जब एडवांस मैथ का थोड़ा सा सिंपल टॉपिक चलती है तो स्ट्रेंथ आपकी अच्छी होती है, जैसे थोड़ा टफ टॉपिक आती है स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें तो भाग लेते हो आप लोग, तो वही है CHSL या MTS के लिए फिर रहो आप, CGL के लिए उम्मीद मत करो फिर। सर ये ज्योमेट्री के और कितने पार्ट बचे, मतलब कितने लेक्चर्स। ज्योमेट्री के बस सर्कल है, सर्कल जब खत्म हो जाएगा 1 या 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा।
कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाए, अगर नेक्स्ट लेक्चर में नहीं खत्म हुआ तो उसके नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि सर्कल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलने हैं। मेंस में प्री में आपको एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन मिल सकता है, मेंस में आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेगा इससे, तो समझो इसका वेटेज कितना इंपॉर्टेंट है। आप प्रॉपर समझते जाओगे तो आपको लगेगा भी ये तो सिंपल है, फिर भी हमारे लिए इतना टफ क्यों। नोट हुआ क्या स्टूडेंट? सर। नोट हो गया? हाँ ओके, नोट हो जाता आप लोग एटलीस्ट बताओ, मैं आप लोगों का ही वेट कर रहा हूँ, अदर किस चीज का वेट करूंगा? धीरे धीरे स्ट्रेंथ भी कम होती जा रही है, क्योंकि अब देखो लेवल तो बढ़ेगा। रहना तो मैं वही बोल रहा हूँ, वही स्टूडेंट रहे जिनको रियल में सीखना है, अदरवाइज जिनको देखना सिंपल है, तो आज का क्लास तो सिंपल नहीं है, यानी सर्कल का क्लास सिंपल अभी नहीं बनने वाला। वो अलग बात है को समझाएं हम लोग, मैं समझाऊं आप लोग समझ जाओ, आपके सिंपल लगे, वो आपके लिए। वो आपको कब आएगा? जब प्रॉपर रहोगे, पूरी क्लास समझोगे, तब आपको लगेगा। क्योंकि कुछ पीछे की चीजें यूज होंगी, मैं पीछे के पीछे नाम जैसे ही लूंगा, आप अटेंड किए नहीं हो, जैसे पीछे का नाम लूंगा आपको समझ में ही नहीं आएगा, आपको ऊपर से जाएगा, बाउंस करेगा।
क्यों रीजन है बाउंस करने का? क्योंकि आपने पीछे की चीजें देखा ही नहीं, और जिन लोगों ने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं दिया है अब उनको क्या समझ में आएगा क्या क्या होगा? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट पे है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं सीजीएल में, तो ध्यान देना चाहिए। अब जो चल रहा है ना ये मेंस लेवल टाइप का भी चल रहा है, ये भी ध्यान देने वाली बात, ठीक है। सर हाँ जी बोलो ना। हेलो सर, प्री हाँ टाइप बोलो। प्री लेवल का तो ले एटलीस्ट, मतलब मेंस का डायरेक्टली लगे, यही एकदम कंफ्यूजन हो रहे है, तो मेंस का क्या? नहीं 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 नहीं, आप ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। अभी तक 2 क्लास सर्कल का हो चुका है, पता है कि नहीं? सर हाँ पता है राइट, मुझे, हाँ। अगर 2 सर्कल राइट का हो गया है तो प्री लेवल टाइप का हो गया है। अब ऐसा नहीं है प्री में इससे क्वेश्चन नहीं आते, प्री में इससे भी क्वेश्चन आते हैं। देखो प्री और मेंस में डिफरेंस क्या होता है, मैं बोले बता दूं। कभी प्री मेंस में ऐसा मत समझना कि प्री में सिंपल क्वेश्चन आता है, मेंस में टफ क्वेश्चन आता है। पहली बात तो ये समझ लो, ठीक है ना। प्री का भी लेवल इतना ज्यादा कम नहीं होता है। होता क्या है कि प्री में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं और मेंस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, डिफरेंस इतना ही है। तो सर्कल का क्वेश्चन चाहे इधर से आ जाए, कॉर्ड से या ट्राइजेंट से आ जाए, या सर्कल का क्वेश्चन उनके इक्वेशन से आ जाए कि कोई कॉर्ड दिया है उसका इक्वेशन बताना है, कोई एंगल आ जाए, या उधर से आ जाए, तो कहीं से भी आ सकता है प्री का क्वेश्चन, ऐसा इश्यू नहीं है। ऐसा आप नहीं बोल सकते। मैं अब बता रहा हूँ कि यहाँ से ये चीजें ऐसी शुरू हो गई है कि प्री में भी हो सकती है, मेंस में भी आ सकती है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि नहीं ये मेंस का ही है एग्जैक्ट पॉइंट। समझ रहे हो ना आप? अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा, देखो प्रॉपर चीजें देखो, जैसे मैं बता रहा हूँ प्रॉपर सुनो, चीजों को देखो, फिर उसके बाद आपको प्रॉब्लम आती है। हम लोग एक ही चीज में एक ही कंसेप्ट में पूरा 2 घंटे का लेक्चर निकल जाएगा चलेगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये एक बार आपको एक चीज समझ में आ गई। अभी देखो मैंने इसी से रिलेटेड तीसरा पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि नहीं बताने जा रहा हूँ, बताओ। फर्स्ट पॉइंट बताया ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होती है, सेकंड पॉइंट बताया कि यहाँ पे एंगल 90 प्लस थीटा बाई 2 होता है, यहाँ पे एंगल कितना होता है 90 माइनस थीटा बाई 2। दो दो चीजें मैंने बता चुका। थर्ड मैंने इसी से पॉइंट से बताना चाह रहा हूँ। तो अब बताओ, अगर आपको पहला ही पॉइंट अगर आपको क्लियर नहीं हुआ कि टाइजेंट क्या हो रहा है, क्या रेडियस हो रही है, कहाँ पे कॉर्ड बन रहा है, तो आप 2 अनदर पॉइंट समझना तो मुश्किल हो जाएगा ना आपके लिए। तो आप पहले वही मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉपर चीजों को समझो। अगर प्रॉपर चीजों को समझोगे, ये चीजों को, क्वेश्चन को आप डजंट मैटर, क्वेश्चन का सोल्यूशन जो देखोगे ना, तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ऐसा भी नहीं है कि जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वही आपको एग्जाम में आने वाला है, उस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो अगर वही क्वेश्चन आ गया तो मतलब खुदा ने खास्ता बहुत अच्छी बात है, अब मतलब कि आपकी किस्मत अच्छी है। अब मैं ये सब कभी गारंटी नहीं देता भाई कि मैं 100 क्वेश्चन दे दिया इसी में से आएगा इससे बाहर नहीं आएगा। ऐसे इतनी ज्यादा मैं तो आप लोगों को बेकार नहीं बना सकता या बेवकूफ नहीं बना सकता मैं। ऐसा कि एज ए टीचर आपको ये बोल दूं कि चलो 100 क्वेश्चन दे देता हूँ इसी में से आएगा, आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आना, ऐसा मैं बोल ही नहीं सकता। कभी ऐसा कभी मेरे मुंह से नहीं सुनोगे आप लोग, और कभी मेरी क्लास में ऐसा नहीं सुनोगे, ठीक है। हाँ कंसेप्ट बताऊंगा, कंसेप्ट ये चीज है कि क्वेश्चन किसी टाइप का कहीं से भी बन सकता है। तो जब आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो मान लो जैसे क्वेश्चन अपने, मैं जैसे मान लो 5 to 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया है, आपने इस पे कितने क्वेश्चन क्लियर, 10 to 12 या 50 क्वेश्चन करोगे, 50 क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व होंगे। अब जब 50 क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व होंगे तो आपको जब कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी तो जो सॉल्यूशन दिया रहेगा आपको समझ में आएगा। सॉल्यूशन जो दिया रहेगा आपको समझ में नहीं आएगा आपके, तो वहां पे भी आप क्या करोगे, अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन है तो ये होगा, इस टाइप का। अब मान लो कि इसी सर्कल में आपसे 15 से 20 टाइप का, यानी 40 क्वेश्चन सॉल्व किया आपने, 40 क्वेश्चन में हमें 20 टाइप का कंसेप्ट बना लिया। अब बताओ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि चीजों को पहले आप समझो प्रॉपर। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वो मुझसे बोलो, वो आपका फर्ज बनता है कि मेरे से बोलना, ऐसा कोई इशू नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हर एक चीज बताऊँ। हाँ रिपीट करने में भी मुझे ऐसा इशू नहीं है, आप लोग ऐसा नहीं है बोलते हो कि रिपीट करने के लिए, और मैं देखता हूँ कभी कभी ऐसा होता है जैसे मैं बोल के मतलब समझा के हटता हूँ, क्लियर हुआ सर एक बार रिपीट करो। आप रिपीट करने नहीं, जैसे जिस पॉइंट पे नहीं समझ आया मैं दैट पॉइंट लिखने के बाद मैं बताता हूँ कि यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो वहां तक बताओ, वहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या। आप स्टेप बाय स्टेप समझो। आप लोग क्या करते हो, सोचते हो चलो फिनिश हो जाएगा फिर समझना शुरू करो। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ नोट करने जाते हैं तब समझने की कोशिश करते हैं, ऐसा मत करो। जैसे मैंने बताया यहाँ तक समझ में आया, वहां तक आप बताओ क्लियर है कि नहीं, तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें क्लियर हो जाए। एक ही बार में सब कुछ लेके बैठ जाओगे तो कहाँ से होगा। ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारी, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मान लो हमारे पास क्या है कि हमने मान लिया ये P है, एक Q है, ये हमारा R है, ठीक है, एज यूजुअल जैसा था। मान लो यहाँ पे पॉइंट O है, मान लो यहाँ पे पॉइंट O है,
ओ से पी को मिला दिया, ओ से क्यू को मिला दिया, ठीक है। अब मैंने ना यहाँ पे एक ऐसा ट्राइजेंट ड्रा कर रहा हूं जो इन दोनों लाइन को ना टच करेगी, कट करेगी। दो लाइन को कट करेगी, ये दिखाई दे रहा है यहाँ तक आप लोगों को? यहाँ तक मुझे तो नहीं लगता है अब किसी को प्रॉब्लम होगी। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बताओ, अगर ऐसी लाइन मैंने ड्रा कर दिया तो ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नो सर। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना, हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ए एंगल और ए एंगल करना है, एंगल बी ओ ए कितना होगा, एंगल बी ओ ए, हाँ एंगल बी ओ ए कितना होगा, एंगल बी ओ पी ओ ए ओ बी एंगल कितना होगा। तो ए एंगल कितना होगा आपका, तो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, एंगल इक्वल टू हाफ टाइम्स एंगल पी ओ क्यू, यानी पी ओ क्यू एंगल का क्या होगा, हाफ होगा, यानी इस एंगल का हाफ होगा, ये पूरे एंगल का ये वाला एंगल क्या होगा, हाफ एंगल होगा। समझ में आया क्या, ये समझ में आया कंसेप्ट क्या है, क्या हम बोलना चाहते हैं, फिर प्रूफ की बात करेंगे बाद। आप लोग बोलोगे सर प्रूफ नहीं चाहिए तो मैं नहीं दूंगा, ये भी एक की माइंड में डाल। प्रूफ आप लोग खुद बोलते हो कि सर प्रूफ करके बताओ ना, सर समझाओ ना, तो मैं समझाता हूँ, नहीं प्रूफ देने का मेजर भी नहीं, क्योंकि उसमें हमारा भी टाइम जाता है, उसमें हम क्वेश्चन बहुत सारे कर लेंगे। बट यही होगी कि अलग क्वेश्चन में अलग टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, अलग टाइप का कंसेप्ट मिलेगा, तो प्रॉब्लम वही होगी, मैंने हर क्वेश्चन मुझे ये चीज एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो इसीलिए बेटर है कि आप एक ही बार में एक्सप्लेन करके समझ, ठीक है। देखो ये चीज समझ में आया कि कोई एक सर्कल है, यहाँ से एक पॉइंट है, एक पॉइंट से दो कॉमन टेंजेंट, एक टेंजेंट ए, एक टेंजेंट ए ड्रा कर दिया, ठीक है ना, वो पॉइंट पी पे टच करता है, ये पॉइंट क्यू पे टच करता है, सेंटर से हमने क्यू को मिला दिया, सेंटर को हमने ओ से मिला दिया। अब हमने एक ऐसा टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं जो टेंजेंट क्या कर रहा है, ये पी आर टेंजेंट को और क्यू आर टेंजेंट को कहाँ पे कट कर रहा है, क्यू आर टेंजेंट को ए पे कट कर रहा है, पी आर टेंजेंट को बी पे कट कर रहा है। तो सेंटर से जहां एक कटिंग पॉइंट है, इनके बीच का एंगल कितना बनेगा, यानी ए ओ बी कितना बनेगा, यानी ए एंगल कितना बनेगा, आपको क्या बताना है कि ए एंगल कितना बनेगा आपका। समझ में आया क्या, क्वेश्चन समझ में आया, हमने करना ये समझ में आया सभी हर एक स्टूडेंट को, तो हम लोग आपको प्रूफ की तरफ चले, इसको बताओ। अब देखो मैं अब क्या बोला कि यहां तक किसी को प्रॉब्लम है, अब इतनी चीजें आपने सुना, अब इतनी चीजों में आपको प्रॉब्लम कहाँ नजर आ रही है, आपको नहीं समझ में आया, अब इतनी चीजें बताओगे, तो अब इतनी क्या, अभी छोटा सा चीज हो गया, फिर थोड़ा बड़ा होगा, फिर बड़ा, फिर कंप्लीट हो गया, इतना बड़ा हो जाएगा, तो आप इतनी से बड़ा जब है ना उतना ही पे समझो ना। अब जैसे मैंने बोला यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम, यही समझ लो यहाँ पे कहीं प्रॉब्लम लग रही है क्या, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या, अब बताओ। तो आई थिंक सबका क्लियर, आगे चले, हाँ सर। आगे चले, ओके। अब प्रूफ करना है, प्रूफ करना देखना है, यस सर। पूछ लेते हैं, ओके चलो, क्योंकि प्रूफ एक बार देखोगे स्टूडेंट का आपको एप्लीकेशन समझ में आएगा, अब मेन इंपॉर्टेंट होता है एप्लीकेशन, आपको भी पता है। चलो अब स्टूडेंट मेरे को ये बताओ, मैं क्या करता हूँ ना, अगर इस पॉइंट को मिला दो, तो यहाँ पे अगर मिला दो, ये एक बात बताओ कि क्या ए सी पॉइंट है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा क्या, क्योंकि यहाँ पे भी टाइजेंट ही है, यहाँ पे भी टाइजेंट है, यहाँ से ये क्या है, रेडियस है, और जब ये टाइजेंट है ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, राइट है क्या, हाँ। ओके। तो अब यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट देखो, हम लोग क्वाड्रिलेटरल अलग अलग ले लेते हैं, उसमें ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। तो आप देखो ध्यान से, आपको क्वाड्रिलेटरल क्या बनना है, ये क्वाड्रिलेटरल क्या बनना है, ओ पी बी सी एंड ओ सी ए क्यू, ये क्वाड्रिलेटरल दो दिखाई दे रहा है क्या, ये क्वाड्रिलेटरल ओ पी बी सी यानी इसके ऊपर, एक क्वाड्रिलेटरल ओ सी ए क्यू इसके नीचे, दो क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है क्या, राइट है। अब इन दोनों क्वाड्रिलेटरल को अलग अलग करते हैं, चलो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, क्वाड्रिलेटरल ओ
CAQ। चलो इसको दोनों को अलग अलग करता हूँ। अब इस क्वाड्रेटल की बात करें तो यहाँ पे दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं क्या? ट्रायंगल OPB एंड ट्रायंगल BC। ये दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं क्या? बताओ मुझे। हाँ सर। तो चलो पहले हम लोग इस ट्रायंगल की बात करते हैं, OPB। चलो पहले हम लोग किसकी बात करते हैं? OPB की बात करते हैं। OPB में बात करो, ये क्या है? रेडियस है। ये कितना होगा? 90 डिग्री होगा क्या? राइट। हाँ सर। इसका मतलब हम ये सब बोल सकते हैं क्या कि एंगल OPB इज इक्वल टू एंगल OCB। ये 90 डिग्री ये है तो 90 डिग्री ये भी है। अगर 90 डिग्री ये है एंगल तो 90 डिग्री ये भी एंगल है। हाँ सर। राइट है। ओके, तो अगर इन दोनों 90 डिग्री हैं तो हमारा क्या हो गया? एंगल OCB हो गया। अब बताओ यहाँ पे कि अब एंगल, अब इस साइड के बताओ, ये साइड जो है OP साइड जो है OC साइड के बराबर है क्या? क्योंकि दोनों रेडियस है क्या? हाँ। दोनों रेडियस है। यस। अब मैं बोलूं रेडियस, यहाँ पे बोल देता हूँ रेडियस। अब मैं बोलूं कि OB इज इक्वल टू OB है कॉमन साइड, तो आप बोलोगे क्या कि राइट है? आप बोलोगे कि नहीं कि राइट है? यस सर, राइट। बताओ। राइट है ना? तो क्या जब ये राइट है तो क्या ये राइट नहीं है? OPB इज कन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल OBC। ये राइट है कि नहीं है? हाँ सर। ये भी राइट है। हाँ, अगर ये भी राइट है तो आप बताओ ये एंगल अगर थीटा होगा, ये भी एंगल कितना होगा? थीटा होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो ये एंगल थीटा हो गया तो ये भी एंगल कितना हो गया? थीटा होगा। अच्छा रेड वाला कम दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? दिख रहा है। रेड वाला मार्कर कम, अगर कम दिखाई दे रहा है तो मैं ब्लू वाला मार्कर लाता हूँ। चल रहा है सर, दिख रहा है। नहीं सर, दिख रहा है। बराबर है। एक मिनट। तो हमारे पास क्या हुआ कि एंगल ए थीटा तो एंगल ए थीटा हो गया। अब यहाँ तक प्रूफ हो गया। अब क्वाड्रेटल OCAQ में देखते हैं, ट्रायंगल OCAQ। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, किसी स्टूडेंट? नो सर। मतलब सर ओके। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर, वो जो आपने हम्म। मतलब सब इक्वल किया ना वहाँ पे, OPB मतलब सब इक्वल रहता है तो कॉन्ग्रुएंट रहता है ना ट्रायंगल्स दोनों। हाँ इक्वल नहीं रहेगा तो नहीं होगा। हाँ। आइए हमें देखने से लग रहा है ये आप भी, इसीलिए मैंने आपसे पूछा, मैंने नहीं लिखा। मैंने बस हाँ। बोला कि ये चीज सही है कि नहीं सही है, तो आपने बोला हाँ सही है, हाँ तो मैंने भी इसका बोला सही है। ठीक है ना? तो मतलब आपके वही ना, अकॉर्डिंग कोई मैं भी सेटिस्फाई हो इक्वल रहा हूँ। हाँ रहेगा तो ही अगर कॉन्ग्रुएंट होता है ना, नहीं तो नहीं होता ना। हाँ, नहीं होगा। अगर इक्वल नहीं होगा तो कन्ग्रुएंट क्या होगा? कन्ग्रुएंट का मतलब ही हो रहा है कि हम इक्वल बना रहे हैं। तब ओके। जबरदस्ती तो इक्वल नहीं बना सकते ना हम किसी चीज को। हाँ। तो जो रहेगा तभी रहेगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके। अब हम लोग क्या क्वाड्रेटल OCAQ की बात करें तो OCAQ की बात करें तो OCAQ की बात करें तो हमारा क्या होगा? क्वाड्रेटल OCQ की बात करें तो हाँ। हमारा इसमें भी देखा जाए, इसमें भी ट्रायंगल कौन कौन सा मिलेगा? OCA एंड ट्रायंगल OAQ। राइट है ना? दो ट्रायंगल हाँ। मिलेंगे। अब सिंपल सी बात ये करो, अगर ए रेडियस है तो ए भी तो रेडियस होगा। इसका मतलब है कि OQ इज इक्वल टू OC आप लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये क्या है? रेडियस। रेडियस। क्लियर? अब देखो, अब और क्या क्या मिलना हमें? OA दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है क्या? OA इज इक्वल टू OA। हाँ। ये क्या है? आपका कॉमन साइड है। साइड। अगर एक कॉमन साइड है तो फिर से हम लोग ये अब क्या एक आउट ऑफ ट्रायंगल, अच्छा ये 90 डिग्री होगा तो ये भी तो 90 डिग्री है, क्योंकि ये रेडियस से टेंजेंट पे हम लोग एंगल बनाते हैं तो कितना बनता है? 90 डिग्री। अब देखो इतनी बार ये यूज हो गया है कि अगर जिस स्टूडेंट ने 2 से 3 क्लास लगातार अगर सर्कल का
किया हुआ है। तो किसी भी स्टूडेंट को जैसे ही क्वेश्चन अगर आएगा यहाँ पे टाइजेंट है और यहाँ से इसकी रेडियस कितना एंगल पूछेगा तो डायरेक्ट 90 डिग्री मार के आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इतनी क्लास कर चुका है कि ये चीज बहुत ज्यादा यूज हुई है, ये तो हमेशा यूज हुई है ना, ये वाला 90 डिग्री रेडियस कितना बनना है 90 डिग्री। अब आपको क्या है, अब याद करने की जरूरत पड़ी नहीं, बस जस्ट इसको यूज करते करते ये चीज आपको याद होगी, आप नहीं बोल सकते। क्लियर? अब ओ ए इज इक्वल टू ओ ए हो गया, साइड हो गया। अब एंगल मैंने बताया ओ क्यू ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ओ सी ए इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल ओ ए क्यू, बोल सकते हैं क्या? तीन कंडीशन हो गई ना, आरएचएस से, राइट हाइपोटेनस साइड से। तो अगर ये इक्वल होगा तो मैं ये बोलता हूं, ये बताओ, अगर मैं ये बोलता हूं कि ये एंगल मैंने अल्फा लिया है, ये भी एंगल अल्फा होगा क्या करस्पॉन्डिंग एंगल? चलो, अगर इतना एंगल आपको समझ में आ गया स्टूडेंट, तो मैं बोलूं कि यहां से बताओ मेरे को कि एंगल ओ पी नहीं, एंगल पी ओ क्यू बताओ मेरे को कितना है, पी ओ क्यू बताओ कितना है, तो कितना है थीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, यही है ना? थीटा प्लस अल्फा कितना हो गया 2 टाइम्स थीटा प्लस 2 टाइम्स अल्फा। अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो थीटा प्लस अल्फा बचेगा क्या? क्लियर? अब यहाँ पे स्टूडेंट बताओ ये किसकी वैल्यू आ गई? एंगल पी ओ क्यू की, एंगल पी ओ क्यू की बात। अब बताओ मेरे को, अगर मैं एंगल इसकी बात कर लूं, अगर मैं एंगल बी ओ ए की बात करें, ए निकालना ना, बी ओ ए ही निकालना ना हमें, या ए ओ बी लिखो, तो ए ओ बी लिखो, ए ओ बी, ए ट्रायंगल तो निकालना ना एंगल। अगर इस एंगल की बात करें ए ओ बी तक क्या बना? अल्फा प्लस थीटा, क्या बना है? थीटा प्लस अल्फा। इसका मतलब क्या है कि थीटा प्लस अल्फा की जगह क्या है? एंगल ए ओ बी है क्या? अगर इक्वेशन 1 मानते हो, अगर ये वैल्यू एंगल थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू एंगल ए ओ बी यहाँ पे पुट करोगे तो क्या बन जाएगा? एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए ओ बी बनेगा क्या? तो आप ये बोल सकते हो क्या कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, ये 2 इधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, तो हाफ टाइम्स एंगल पी ओ क्यू हो गया क्या? बताओ सर वो सेकंड स्टेप से वापस बोलो। हाँ वही जो आपने अंडरलाइन किया सॉरी। देखो हमने क्या किया, देखो अब यहाँ पे क्या किया हमने कि अब थीटा प्लस अल्फा इक्वल क्या है? एंगल ए ओ बी है ना, तो एंगल ए ओ बी, थीटा प्लस अल्फा की जगह पे क्या लिखते हैं? एंगल ए ओ बी। तो मैंने थीटा प्लस अल्फा की जगह पे क्या लिखता है? ए ओ बी। तो ये क्या होगा? 2 टाइम्स एंगल ए ओ बी हो गया। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हाफ टाइम्स एंगल पी ओ क्यू हो गया क्या? सर एक्चुअली व्यू में थोड़ा बरोबर नहीं दिख रहा ना इस साइड का। अच्छा, तो मैं ऐसा करता हूँ, रब कर देता हूँ, क्योंकि अगर बराबर नहीं दिखा देता ना मैं इसको लेने की जरूरत नहीं, यानी ब्लू का हमें यूज नहीं करना है, चलो ब्लैक का यूज करते हैं। यानी हमने ये लिखा है एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा, यानी ये कितना आ गया था? 2 थीटा प्लस 2 अल्फा, 2 कॉमन ले लिया था, थीटा प्लस अल्फा आया था, राइट है ना? इतना तक हम लोगों ने समझ लिया था, इसको इक्वेशन 1 ले लिया। अब हमने क्या किया, यहाँ देखें ए ओ बी में अगर एंगल ए ओ बी देखा जाए तो कौन कौन सा एंगल बन गया? अल्फा प्लस थीटा, राइट है ना? तो इसका मतलब थीटा प्लस अल्फा, यानी थीटा प्लस अल्फा की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग? एंगल ए ओ बी रख सकते हैं क्या? तो इसका मतलब अगर एंगल ए ओ बी यहाँ पे रखेंगे तो एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू क्या होगा? 2 टाइम्स थीटा प्लस अल्फा की जगह क्या? एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी रखेंगे तो यहाँ पे 2 क्या मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? POQ is equals to 2 angle AOB. ओके हाँ समझा। फ्रॉम इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 लिखा है, ठीक है ना? तो हाफ टाइम्स क्या होगा? एंगल पी ओ क्यू, हाफ टाइम्स एंगल क्या हो गया? पी ओ क्यू। अब समझ में आया क्या ये चीज?
हाँ सर। अगर यही चीज अगर आप नहीं समझ रहे हो, यही चीज अगर आपको मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा, ना समझो आप, तो आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको इतना वर्कआउट करना पड़ेगा, वो भी आएगा तब, अदरवाइज क्वेश्चन को स्किप करके निकल जाओ। तो आप खुद देख लो क्या ये टफ है, देखने में जितना सिंपल है उतना ही चीजें सिंपल है, एक्चुअल में सिंपल है, बट आप बनाना चाहोगे तब सिंपल। इसलिए कोई भी चीज टफ कब होती है कि जब हमें वो समझ में नहीं आती है, टफ होती है। सिंपल कब होती है, जब हमें आ रहा है। इतना ही डिफरेंस अब मान के चलो बस, और कुछ नहीं। तो आपको कभी टफ या सिंपल का प्रॉब्लम नहीं आएगी। नोट कर लो आप लोग। जो ये इसका प्रूफ है वो उसका डायरेक्ट पॉइंट है। हेलो सर। हाँ जी।
सर मेरे को पूछना है कि वो ट्राइंगल ओ पी POC है ना, उसमें आपने थीटा थीटा एज्यूम किया है कि वो कैसे में करना है, मतलब थीटा एंड अल्फा का क्या समझ रहा नहीं। थीटा मैंने दिया है, सपोज किया था एंगल POQ तक क्या है, एक एंगल ये थीटा, एक एंगल ये थीटा, एक एंगल ये अल्फा, एक एंगल ये अल्फा, ये 4 पार्ट में इसको डिवाइड हो गया। देखो 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड हुआ ना। अब 4 पार्ट में क्या है, ये फर्स्ट पार्ट में थीटा है, सेकंड पार्ट में थीटा है, थर्ड पार्ट में अल्फा है, फोर्थ पार्ट में अल्फा है। तो ये टोटल एंगल अगर हमें बनाना है, ये टोटल एंगल फाइंड आउट करना है, तो इस टोटल एंगल को ऐड कर देंगे ना। हमें अगर टोटल एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना है, तो क्या करोगे, ये जितने एंगल हैं सभी को ऐड कर दोगे। तो ये थीटा है, ये थीटा, ये अल्फा प्लस अल्फा, सभी को ऐड कर दिया, बस और तो नहीं कुछ। समझा? हाँ ओके, डन सर, हो गया। हो गया, चलो। आज के लिए 2 और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको समझ लेते हैं, तो फिर एंगल्स पे ना देखो, आज के क्लास में देखो एंगल्स हम लोग निकालना सीखे हैं, कहाँ कहाँ से एंगल निकालना। तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल्स के क्वेश्चन करेंगे। 2 कंसेप्ट और है, एंगल्स वाले कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि मतलब कहीं से भी अगर क्वेश्चन आपको एंगल्स का आता है तो आपकी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो। अगर मान लो कोई सर्कल है, ये मान लो कोई सर्कल है, ठीक है ना। अगर कोई सर्कल है, इस पे एक और सर्कल है, दो सर्कल है, ठीक है। दोनों सर्कल एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं, टच कर रही हैं। कहाँ से टच कर रहे हैं, आउटर साइड में, ठीक है ना। इनर टचिंग इनका नहीं है। यहाँ से अगर एक कॉमन टाइजेंट हम लोग ड्रा करें, एक कॉमन टाइजेंट ड्रा कर सकते हैं क्या, एक कॉमन टाइजेंट ड्रा कर सकते हैं, राइट है। इसका सेंटर मान लो आप O1, इसका सेंटर मान लो O2, ये मान लो P पे टच कर रहा है, ये मान लो Q पे टच कर रहा है, ठीक है। अब यहां से ये पॉइंट मान लो R पे टच कर, हमें पॉइंट का मिलाना है, इसको मिला दो और इसको मिला दो, तो आपको एक ट्रायंगल ऐसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, PQR, ऐसा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है क्या आपको बनता हुआ? यस सर। अब वो एंगल जो आएगा ना, एंगल PRQ इज इक्वल टू, वो आएगा ऑलवेज कितना, 90। कितना आएगा, 90 डिग्री। एंगल PRQ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 90 डिग्री। यानी ये एंगल कितना आ जाएगा आपका, 90 डिग्री। मतलब 90 डिग्री दो के पॉइंट से बना हुआ ट्रायंगल का। हाँ, 2 टाइजेंट, 2 सर्कल के टाइजेंट से उनके जहां पे कॉमन पॉइंट मिले, जहाँ पे टच करें, वहां पे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, ऑलवेज 90 डिग्री होगा। ऑलवेज कितना होगा, 90 डिग्री हो। अब प्रूफ करना है इसका, इसका प्रूफ देखना है। हाँ देखो छोटा सा है, समझ में आ जाएगा। मान लो हमने यहाँ से एक और कॉमन टाइजेंट ड्रा कर दिया, दिखाई दिया ये वाला कॉमन टाइजेंट। हम मान लेते हैं एस पे टच करता है, एक कॉमन टाइजेंट दिखाई दिया आपको, SR वाला टाइजेंट। ओके, अब एक बात बताओ स्टूडेंट मेरे को, अगर मैं बस इस सर्किल की बात करूं, सर्किल C1 की, सर्किल C1 की बात करूं, देखो ये पूरा लॉजिकल है, आपको समझना चाहिए। पहले कैसे समझोगे, देखो अगर मैं C1 की बात करूं, तो क्या S एक ऐसा पॉइंट है जहां से हम एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है क्या? हाँ। यानी मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक सर्कल है, यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जो P और R पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है क्या? देखो एक यहाँ पे टेंजेंट, एक यहाँ पे टेंजेंट, C1 के लिए ऐसा टेंजेंट दिखाई दे रहा है। हाँ।
अगर ऐसा टेंजेंट दिखाई दे रहा है तो आप क्या ऐसा, ये दोनों साइड इक्वल होती है क्या? पी एस इज इक्वल टू एस आर इक्वल होता है क्या? ये साइड और ये साइड इक्वल होती है क्या? आज की क्लास हाँ में सर, पहला इक्वल कंसेप्ट है। यही था। आज की क्लास का पहला कंसेप्ट यही था। सिमिलर C2 की बात किया जाए, अगर C2 की बात किया जाए तो वहां पे भी S से देखा जाए तो एक Q पे टेंजेंट, एक S से देखा जाए तो R पे टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है क्या? हाँ सर। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं क्या, एस ऑफ Q इज इक्वल टू एस ऑफ R, कर सकते हैं? हाँ तो इसका मतलब ये देखो, पी एस जो एस आर की इक्वल है, एस क्यू जो एस आर की इक्वल है, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, पी एस इज इक्वल टू एस क्यू इज इक्वल टू एस आर। बताओ, ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ सर। ये तीनों तो इक्वल होंगे ना अपने। हाँ अगर ये तीनों इक्वल होंगे तो हम लोग क्या एस आर इज इक्वल टू, हम लोग पी एस बाई टू लिख सकते हैं क्या? ये सॉरी, पी क्यू बाई टू लिख सकते हैं क्या? सर पी क्यू बाई टू ये भी क्यों? क्योंकि ये देखो, इसका मतलब पी पी एस किसके इक्वल है? पी एस किसके इक्वल है? एस क्यू के। क्यू। हाँ पी एस किसके इक्वल है? एस क्यू के। अगर पी यानी पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा? पी एस प्लस एस क्यू। हाँ पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा? पी एस प्लस एस क्यू। SQ। ये 2 टाइम्स हो जाएगा एस क्यू। एस, देखो मैं इसको प्रूव कर देता हूँ, देखो इसको कैसे मिलेगा। देखो पी क्यू इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप? पी क्यू इज इक्वल टू पी एस, अब प्लस क्या लिखोगे? एस क्यू। एस क्यू लिखोगे। अब देखो पी एस इज इक्वल टू क्या है? एस आर, और एस क्यू इज इक्वल टू क्या है? एस आर। हाँ कितना होगा? 2 टाइम्स एस आर हो गया क्या? हाँ हाँ इसका मतलब ये क्या हो गया? पी क्यू। तो यानी कि एस आर इज इक्वल टू क्या हो गया? पी क्यू बाई टू हो गया। ये भी एक अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये लेंथ अगर पूछने के आता है तो आप क्या कर दोगे? इनकी डिस्टेंस का हाफ कर दोगे। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, एक ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, में एक बताओ कि जब ये भी ये जो है, ये साइड, ये साइड, ये तीनों साइड अगर इक्वल है तो किस केस में होता है? ये किस केस में होता है? अगर कोई ऐसा है, देखना ध्यान से, ये एस है, आर है, पी है, क्यू है। अब मैं बोलता हूँ ये इसके इक्वल है, इसको इक्वल है, तीनों इक्वल है। ये किस कंडीशन में होता है? क्या ये सेमी सर्कल के कंडीशन में होता है क्या? इस सेमी सर्कल के कंडीशन में होता है क्या कि ये जो होगा ए बी रेडियस, ये जो होगा ए बी रेडियस, ये जो होगा ए बी रेडियस, तभी ये तीनों इक्वल होंगे, अदरवाइज ये तीनों इक्वल नहीं होंगे। बताओ, ये सेमी सर्कल के केस में होता है क्या कि ये तीनों साइड इक्वल होती हैं आपस में? क्योंकि ये भी रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा, और रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होता है? सेम होता है। समझा क्या? हाँ अगर इतना समझ गया तो अगर रेडियस ऑफ सर्कल सेम होता है तो डायमीटर के एंड पॉइंट से सरकमफेरेंस पे कोई भी एंगल बनाओगे वो कितना बनता है? 90 डिग्री बनता है कि नहीं बनता है? वापस बोलो सर, क्या बोले? आप अगर डायमीटर के एंड पॉइंट से, डायमीटर के एंड पॉइंट से सरकमफेरेंस पे सर्कल के कहीं पे भी एंगल बनाओ, वो एंगल ऑलवेज 90 डिग्री बनता है कि नहीं? यस हाँ यस भूल गए क्या आप लोग इतना जल्दी कि डायमीटर के एंड पॉइंट से सर्कल के सरकमफेरेंस पे एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये भी तो है, ये डायमीटर होगा, इनके एंड पॉइंट से सरकमफेरेंस पे एंगल बनना था, कितना होगा? 90 डिग्री होगा। क्लियर हुआ? समझा इसको कि नहीं समझा? हाँ हाँ, समझा सर। तो ये समझ गया कि पी आर क्यू इज इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री होगा क्या? पी आर क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। समझ गए? नोट कर लो।
डन सर। डन। लास्ट पॉइंट देख लो आज का कंसेप्ट का। सपोज करो यहाँ पे कोई सर्कल, ये सर्कल है, ठीक है। यहाँ पे इस पे टेंजेंट ड्रा किया मैंने, यहाँ पे ये टेंजेंट ड्रा किया। ये जो टेंजेंट ड्रा कर रहा हूँ ना मैं, एक डायमीटर ड्रा कर रहा हूँ। कहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ? डायमीटर पे। टेंजेंट कहाँ पर ड्रा किया हूँ मैं? डायमीटर पे। ध्यान देना ये डायमीटर है, ये इसका ओ क्या है, इसका सेंटर है। मैंने टेंजेंट कहाँ पे ड्रा किया है इस बार? टेंजेंट पे और सॉरी डायमीटर पे। इस पे ध्यान देना कि इस बार मैंने डायमीटर जो है इसके डायमीटर पे टेंजेंट मैंने ड्रा किया। अब मैंने यहाँ से एक और टेंजेंट ड्रा करता हूँ, ठीक है ना। जो मान लो कि ये कितना होगा ऐसा, यानी इसको किस पॉइंट पे कट कर रहा है? आर और एस पॉइंट पे कट कर रहा है। समझ में क्या कि ये किस पे कट कर रहा है? आपको आर और एस पॉइंट पे कट कर रहा है। क्लियर हुआ क्या? आर एंड एस पॉइंट पे कट कर रहा है। आपसे एंगल क्या पता करना है? एंगल ए पता करना है, ये पॉइंट का, ये पॉइंट का एंगल, यानी एंगल एस ओ आर इज इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री। एंगल एस ओ आर इज इक्वल टू कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अभी कैसे होता है इसको देखते हैं हम। ओके, समझ में आया इतनी बात? यहाँ तक किसी की प्रॉब्लम? क्वेश्चन क्या है, हमसे क्या पूछा है, हमारा क्या आंसर आया है, ये क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को? क्वेश्चन ये पूछा गया यहाँ पे टेंजेंट ड्रा किया, यहाँ पे टेंजेंट ड्रा किया गया, एक ऐसा कॉमन टेंजेंट ड्रा करो कि जो इसको भी कट करे, इसको कट करे। तो यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट ड्रा किया जो इसको कट कर रहा है, ये यहाँ पे टच कर रहा है, कट कर रहा है। तो ये कटिंग पॉइंट है, इनके सेंटर को अगर मिला है तो इनके बीच का एंगल कितना बनेगा वो हमें बताना है। यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? अभी पहले किया था तभी AOB is equals to half एंगल वैसे ना? राइट है, लेकिन वहां पे देखो जब हमने एंगल AOB निकाला था तो वो जो टेंजेंट ड्रा किया तो डायमीटर पे टेंजेंट ड्रा नहीं किया था। वो जो देखा हुआ आपने, जो अभी आपने कंसीडर, वो डायमीटर पे टेंजेंट ड्रा नहीं था। ये कहाँ पे है? हाँ, टेंजेंट पे ड्रा है। तो चलो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक पॉइंट लगा दें, यहाँ पे एम मान लेते, या टी ले लो, QRST चलेगा, अच्छा लगेगा तो, ठीक है ना। अगर टी मान लेते हैं हम, तो फिर से मैं वही बात करूंगा कि यहाँ पे दो क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहे हैं क्या? पहला क्वाड्रिलेटरल POTS एंड सेकंड क्वाड्रिलेटरल क्या दिखाई दे रहा है आपको? कि OTRQ। दो क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है क्या? अगर दो क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है, एक पहले वाले में क्या ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? ट्रायंगल OPS एंड ट्रायंगल OST। दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है क्या? अगर दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी बनेगा 90 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या है? टेंजेंट का एंगल है। तो एंगल आप बता सकते हो कि OPS इज इक्वल टू एंगल OTS इज इक्वल टू 90 डिग्री। राइट है क्या? बताओ, प्रॉब्लम है तो बताओ। OP इज इक्वल टू OT रेडियस है, बताओ, प्रॉब्लम है तो कोई कुछ बोलो। अब ये बताओ, OS इज इक्वल टू OS कॉमन साइड है, कहीं भी इसको भी प्रॉब्लम है तो बताओ, रेडियस है। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि तीन कंडीशन है तो OPS जो है कन्ग्रुएंट ट्रायंगल विथ ट्रायंगल OST। अगर ये कन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो क्या, अगर A एंगल थीटा है, A भी एंगल कितना होगा? थीटा होगा। पहला मैंने प्रूव किया, किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो बताओ। अब मैंने इतने जल्दी में क्यों प्रूव किया? क्योंकि ऐसा हमने कैसे अभी जस्ट किया। बताओ, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। समझा ना? ओके, अब ट्रायंगल क्या देख रहे हो यहाँ पे? एक ट्रायंगल क्या बन रहा है? OTR एंड एक ट्रायंगल क्या बन रहा है? OQR बन रहा है।
अब यहाँ पे भी अगर ट्रायंगल दो कंसीडर किया था हम लोग, देख लें अगर यहाँ पे 90 डिग्री होगा और यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये टेंजेंट के एंगल है, एंगल क्या होगा ओ क्यू आर इज इक्वल टू एंगल ओ टी आर इज इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री। आप यहाँ से देखो कि ओ क्यू इज इक्वल टू ओ टी, ये क्या है रेडियस है। आप देखो ओ आर इज इक्वल टू, ओ आर है क्या है कॉमन साइड है, कॉमन साइड है। तो यहाँ पे भी बोल सको ट्रायंगल ओ टी आर इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल ओ क्यू आर। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि ए एंगल और ए एंगल क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। और दोनों कितना होंगे हमें नहीं पता है, तो हमने ले लिया कि ए एंगल अल्फा होगा तो ए बी एंगल कितना होगा अल्फा होगा। अगर ओ एंगल अल्फा होगा तो ए बी एंगल कितना होगा आपका अल्फा ही होगा। क्लियर, कितनी बात क्लियर हुआ? यस सर। अब देखो अगर ये डायमीटर है तो क्या ये स्ट्रेट लाइन है क्या ये? हाँ ये डायमीटर, तो यहाँ पे कितने एंगल बनेगा 180 डिग्री का एंगल बनेगा क्या? यस सर। हाँ हम ऐसा बोल सकते हैं क्या यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं क्या कि एंगल ओ पी सॉरी पी ओ ना पी ओ क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल सभी को ऐड कर लो, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री होगा ना, हाँ क्योंकि स्ट्रेट लाइन ये क्या होगा 2 थीटा प्लस तो अल्फा 2 अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा क्या? हाँ 90 डिग्री होगा। अब बताओ अगर एंगल मैं कहूँ एस ओ आर की बात करो, मेरे यहाँ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है, चलो वहां तो मुझे कुछ करना है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। चलो मैं बोलूं एंगल एस ओ आर की बात करो, आप एंगल एस ओ आर कितना है, एस ओ आर की बात करो तो थीटा प्लस अल्फा है क्या? हाँ इसको इक्वेशन 1 करो, इक्वेशन 1 से देखो तो एस ओ आर इज इक्वल टू यानी थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितना है 90 डिग्री है क्या? हाँ प्रूफ हो गई क्या? यही प्रूफ करना था क्या आपको? हाँ अगर इतनी हो गई इसका मतलब ये पूरा एंगल कितना हो गया हमारा 90 डिग्री हो गया। क्लियर? अब एक चीज आप समझ लो, अगर ये एक्स है ये वाई है, अगर ये रेडियस है तो क्या रेडियस आर इज इक्वल टू रूट में एक्स वाई होगा क्या? ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा ये आर हो गया, ए स्मॉल आर, ए एक्स हो गया, ए वाई हो गया। ये ट्रायंगल में ऐसा होता है ना, ए बी सी है, इसको डी मान लो, तो ट्रायंगल में ऐसा होता है ना कि ये डिस्टेंस जो होता है आर इज इक्वल टू रूट में एक्स वाई होता है। अब देखना है क्या इसको भी, चलो देख लो भाई, देख लें इसको। तो क्या लिखा हुआ वहाँ पे? यहाँ पे रूट में आर इज इक्वल टू रूट में एक्स वाई है। आर चलो इसको हाँ का वैल्यू आर। हाँ मैंने ओटी की वैल्यू आर ले लिया, ये तो रेडियस है ना तो आर ले लिया, ये एस है ये एक्स है ये वाई है, तो आर की वैल्यू कितना हो जाएगी रूट में एक्स इंटू वाई। इसको भी प्रूव करना है, देखते हैं प्रूव करते हैं, ट्राई करते हैं करने की, ट्राई करते हैं प्रूव करने के, देखते हैं हो जाता है क्या। एस ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको यहाँ से अगर मैं ट्रायंगल कंसीडर करूं, ट्रायंगल ओ टी एस को, ओ टी एस ट्रायंगल देखो, ओ टी एस ट्रायंगल देखो तो यहाँ पे 90 डिग्री है क्या? और यहाँ पे एंगल कितना है थीटा है क्या? हाँ ठीक है, तो आपका अगर मैं टाइम थीटा लेता हूं आप क्या बोलोगे एक्स बाई आर होगा क्या? ऐसे मैं ट्रायंगल बनाता हूं, देखो ओ टी एस ट्रायंगल कैसे, वो हो गया टी हो गया एस हो गया, अगर ये थीटा है ये एक्स है ये आर होगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपन बेस एक्स अपन आर होगा क्या? होगा? और tan थीटा का फॉर्मूला है क्या?
हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में जिनको नहीं पता है वो ये परपेंडिकुलर अपन क्या होता है, बेस होता है। ये अभी आप ट्रिग्नोमेट्री चलेगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्री आपको मॉर्निंग में सब खत्म हो गया, नहीं आफ्टरनून का नहीं स्टार्ट हुआ है अभी, ठीक है ना। इवनिंग में स्टार्ट होने वाला है। आज का लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक लेक्चर ही होगा, ये सारी चीजों का आज का लेक्चर होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपन बेस हो गया। अब देखो, अब अगर हम लोग ट्रायंगल OTR को कंसीडर करें, OTR को, अगर ये पूरा एंगल 90 है, ये एंगल थीटा है, हम इस एंगल को 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं क्या? So 90 minus चलो यहाँ से करते हैं, यहाँ पे इस फिगर को खराब नहीं करते हैं ना, तो फिगर यहाँ पे बनाते हैं। देखो ऐसा फिगर बना है ना हमारा, ऐसा फिगर बना ना हमारा, ये क्या है, T है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अगर ये थीटा एंगल है, ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो बताओ। हाँ हम या इसी को अल्फा लिया ना आपने, इसी को अल्फा लिया है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 90 माइनस थीटा भी तो लिख सकते हैं ना हम। हाँ तो 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि ये ट्रायंगल क्या हो गया, ये क्या है, O है, ये T है, ये क्या R है, ये क्या Y है, ये है R। तो अब बताओ, ये 90 माइनस थीटा है, तो मैं कहूँगा tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू लेंगे, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू Y बाई R होगा क्या, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर और उसके बाद वाली साइड बेस होती है, तो क्या होगा आपका Y बाई R होगा क्या, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 1, ये समझा क्या आपने, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू Y बाई R परपेंडिकुलर, यानी जो एंगल होता है उसको फ्रंट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, जो साइड बाई जो बेस होती है, और 90 डिग्री के फ्रंट वाली साइड ऑलवेज हाइपोटेनस होती है। क्लियर इतनी बात, यहाँ तक क्लियर हुआ। देखो 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, एक कैसे होता है मैं बता दूंगा आप लोग को, ठीक है ना। ये होता है क्या, कॉट थीटा। देखो यहाँ पे काफी, इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये प्रूव करने की कोशिश करते, थोड़ा सा है ये, ठीक है ना। तो अब देखो tan थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, tan थीटा का अपोजिट होता है। अगर यहाँ पे 1/tan थीटा लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा, Y बाई R। तो अगर ये Y बाई R होगा, हम लोग tan थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, R बाई Y होगा क्या, इसको इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक मुझे लगता है कुछ लोगों को समझ में आया और कुछ लोगों को नहीं, कि tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा Y बाई R हो गया। अब देखो tan थीटा यहाँ पे भी है, tan थीटा यहाँ पे भी है। अगर इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, x अपन R इज इक्वल टू R अपन Y लिख सकते हैं क्या। अगर इक्वेशन 1 और 2 को देखें, इक्वेशन 1 और 2 को देखें, x अपन R इज इक्वल टू R अपन Y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा, R स्क्वायर, R की वैल्यू क्या होगी, रूट में XY हो गई क्या। नोट कर लो, ये थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का है, तो जिन लोगों को नहीं ट्रिग्नोमेट्री जिन लोगों ने देखा है उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम। बाकी हाँ बोलो, क्या हुआ भाई, बोल के शांत हो गए। समझ में आया सभी को, या किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है यहाँ पे तो बताओ। सर वो tan और cot का बताओ ना। हाँ सर वही प्रॉब्लम, ठीक है, उसको अभी इग्नोर करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि tan और cot को इतनी, अब जैसे कॉन्ग्रुएंसी था, हाँ कॉन्ग्रुएंसी जैसे था, कॉन्ग्रुएंसी मेरा छोटा सा था तो मैंने बता दिया, उसको पूरा अच्छे से क्लास लगी थी। आप लोग शाम की क्लास में हो कि नहीं हो ये बताओ अभी आप लोग शाम की क्लास में हो या नहीं हो, जिनकी ये जितने लोग ये प्रॉब्लम नहीं है सर। यस सर। नहीं है, क्यों, शाम को कहाँ जा रहे हो आप शाम को तो अटेंड कर सकते हो ना। चलो आफ्टरनून वाले बच्चों को, आफ्टरनून वाले बच्चों को तो इशू नहीं होना चाहिए, कहीं चलो मॉर्निंग वाला है, जॉब जाना है, कि आफ्टरनून की क्लास नहीं अटेंड कर सकते, लेकिन इवनिंग की क्लास तो अटेंड कर सकते हो इजिली। अगर नहीं कर पा रहे हो आप तो आज के लिए बस अटेंड कर लेना, ताकि आपको आज की क्लास अटेंड करने के बाद तब इसको देखना, ये चीज को आपको नहीं समझ में आएगा तो आपका जब भी सर्कल का नेक्स्ट क्लास होगा ना, तो आप पहले बोलना कि सर मुझे ये एक्सप्लेन करो, फिर उसके बाद आगे चलो मैं ये एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। जिन लोगों का ट्रिग्नोमेट्री की क्लास हो गई है, अगर उनको यहाँ पे कहीं प्रॉब्लम है तो वो बता दे मुझे। कोई है ऐसा स्टूडेंट?
चलो ऐसा कोई नहीं मिलेगा, मुझे मालूम है, ठीक है ना। तो आपको भी बस इवनिंग की क्लास अटेंड करो, मतलब 4-5 घंटे की बात है, 4-5 घंटे वेट कर लो। वेट करने के बाद इसको देखो आप। वेट करने के बाद जैसे ट्रिग्नोमेट्री की क्लास खत्म होती है, फिर इस चीज को देखो, आपको नहीं समझ में आएगा, आपको समझ में आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। मैं बहुत आसानी से उसको बहुत आराम से वहां पे एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि उसी पूरी आज की क्लास उसी पर रहेगी। तो समझ रहे हो ना, 2 घंटे उसी की क्लास लेना मतलब कि काफी अच्छे से या काफी ज्यादा एक्सप्लेन करना रहेगा उसको। क्लियर हो रहा है ना? यस। yes. तो शाम की क्लास एक बार अटेंड करने के बाद फिर आप लोग डिसाइड करो कि आ रहा है कि नहीं, नहीं आएगा फिर मुझे बताना, मैं कर दूंगा, ठीक है। अभी इसको नोट कर लो आप लोग। हाँ, इसमें कहीं अगर प्रॉब्लम आप लोगों को आई है तो बताओ, इस वाले में, इधर में। बल्कि tan थीटा आपको लिखना, अगर tan थीटा इज इक्वल टू लिख लो एक चीज यहाँ पे, कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो tan थीटा इज इक्वल टू लिख लो, जो मिलेगा आपकी क्लास में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। आज की क्लास में मिलने वाला आपको। तो बल्कि tan थीटा का फार्मूला लिख सकते हो या जो भी कर सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है।
हो गया नोट? डन सर। हाँ हो गया। हाँ टाइम है अभी? हो गया। राइट। टाइम हो गया है, ठीक है स्टूडेंट, कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस करते हैं, इस पे क्वेश्चंस करेंगे। आज जो कार्ड है कंसेप्ट बचा उसको करेंगे। तो 1 से 2 लेक्चर में, एक लेक्चर में तो मुश्किल लग रहा है क्योंकि क्वेश्चन भी करना जरूरी है, 2 लेक्चर में आप लोगों का समझ जाएगा। ठीक है सर का काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। जितना सिंपल है, जितने आसानी से समझोगे उतना ही सिंपल लगेगा आपको। ओके, इस चीज के लिए मैंने बोला शाम को आप लोग अटेंड करना क्लास। शाम को अटेंड करने के बाद फिर अपने से देखना ये सारी चीजें समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आएगा तो फिर मेरे को बताना, मैं समझा दूंगा। ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय।